गांधी जी है ना, गांधी जी के 3 बंदर जो होते हैं वो क्या क्या डिपिक्ट करते हैं। पहली बात, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। और मोदी केयर के अंदर या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये 3 काम अगर कर दिए ना तो सजा मिलेगी, और वो भी भयंकर सजा मिलेगी, और कोई नहीं देने वाला है, वो आपको खुद ही मिल जाएगी। तो ये काम नहीं करने हैं, ध्यान में रखिएगा। राइट है जी। पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहला, थर्ड सर, नेक्स्ट, ये टायर है। इस टायर को अगर गाड़ी में लगा देंगे तो क्या चलेगा? नहीं चल जाएगा। अरे चला के देख लेते हैं। धक्का लगाना पड़ेगा पीछे से, धक्का। सो व्हाई टू रीइन्वेंट द व्हील? एक बार पहिया जब गोल बन चुका है तो उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है। जब एक बार सिस्टम बन चुका है, फुल प्रूफ सिस्टम बन चुका है, अपलायंस, लेजेंड्स, लीडर्स सब कुछ बना के तैयार करके ये सिस्टम दे चुके हैं, तो उस सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाना है किसी भी पॉइंट के ऊपर। यहां पर यह दिखाता है कि अगर मैंने पहिए को गोल की जगह स्क्वायर बना दिया तो दैट मीन्स आप गलत हैं, आप कहीं ना कहीं फेलियर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो चीज छोड़ दी जो शायद बड़े बड़े लीडर करके दे चुके हैं, इन्वेंट करके दे चुके हैं। उन्होंने मेहनत की है इसके ऊपर, उन्होंने देखा है कि यस, आगे आने वाली दुनिया राउंड व्हील से ही गाड़ियां चलाने वाली है। सो उन्होंने ऑलरेडी व्हील को राउंड बना दिया है। ऐसे ही मोदी केयर के अंदर जो सिस्टम ऑलरेडी प्रूवन है, टेस्टेड है, उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिएगा। सो क्या लिखा है हिंदी में? अपनी अपलाइन से पूछे बिना कोई भी नया काम ना करें। क्यों ना करें? मैं ग्वालियर गया अपनी गाड़ी से, तो मुझे रास्ते के बारे में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे मुझे पेट्रोल भरवाना है, कहाँ पे मुझे खाना खाना है, कहाँ पे मुझे रेस्ट करना है। तो कपिल जी जा चुके थे, उनको मैंने कॉल मिलाया, सर कहाँ पे मुझे रुक सकता हूँ मैं, क्योंकि 5 घंटे का सफ़र है। सर ने बताया उस फ्लाईओवर के आगे ना पेट्रोल पंप है, वहाँ पे बहुत बढ़िया खाना भी मिल जाता है, वहाँ पे रुक जाओ, वहाँ पे खा लेना। तो मैंने अप्लायंस से पूछा, मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फ्लाईओवर दिखा, उसके आगे गया और पेट्रोल भी भरवाया और खाना भी खा लिया। सो ये फ़ायदा होता है अगर आप अप्लायंस से पूछ लेते हैं कोई भी काम नया करने से पहले, चाहे वो कोई ऑफर के बारे में हो, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो, चाहे वो होम मीटिंग में कुछ भी नया करने के बारे में हो, चाहे वो किसी भी सेमिनार के अंदर कुछ और एक्टिविटी करने के बारे में हो, उसको हमेशा एक एक्सपर्ट से पूछ लेना चाहिए। एग्री हैं? क्यों? क्योंकि अपलाइन उस दौर से गुजर चुका है, अपलाइन उस रास्ते से निकल चुका है। उसको पता है कि अगर पत्थर आया और उस रास्ते से निकले तो ठोकर खा के गिर जाएंगे। तो अपलाइन है ना बताने के लिए, भाई साहब 2 किलोमीटर के आगे पत्थर आएगा, बच के रहना, टाप के जाना। सही है ना? सो हमेशा 3 कार्डिनल रूल्स का पहला रूल यही कहता है कि जो भी करें, कुछ भी करें, अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो ऑलरेडी दिमाग लगा चुका है उससे दिमाग उधार पे ले लें और उनसे सीखें कि कैसे करना चाहिए। राइट? सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा, हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा हुआ ये, अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के सामने कभी भी नेगेटिव बात ना करें। बड़ा अच्छा पॉइंट लगता है मुझे। क्यों लगता है? क्योंकि आप ये बताओ, दुनिया में नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं या पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं? नेगेटिव ज़्यादा हैं। वायरस को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वायरस अपने आप फैल जाता है। वैक्सीन को बनाने की जरूरत पड़ती है, वैक्सीन को डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए वायरस को तो फैलाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव अपने आप निकल के आ जाती है, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि अगर मैंने कोई भी नेगेटिव चीज बोली है तो वो सबसे पहले कौन सुनेगा? मैं खुद। मेरे मुंह से सामने वाले का कान ज्यादा पास है या मेरा कान ज्यादा पास है? मेरा कान ज़्यादा पास है। अगर कुछ भी बोला मैंने तो मैं खुद सबसे पहले नेगेटिव हो जाऊंगा। और जब नेगेटिव इंसान कोई भी काम करता है तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है, हर बार नेगेटिव, हर बार नेगेटिव, हर बार नेगेटिव। और जब हैबिट बन जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है और उसका ऑरा क्रिएट हो जाता है। कोई भी इंसान अगर किसी के सामने जाता है उसको पता लग जाता है इंसान नेगेटिव हो रहा है।
आपने महाराज जी को, गुरु जी के आश्रम में जाते हुए कई लोगों को देखा होगा, एक ओरा सा बना है, पॉजिटिवनेस आ जाती है। किसी भी आश्रम में जाते हैं, किसी भी मंदिर के आसपास आप घूमते हैं तो एक पॉजिटिव ओरा आपको महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है। सब लोग जाते हैं और दुआएं करते हैं। कोई किसी को ऐसा बुरा नहीं बोलता कि उसका घर बिगाड़ दो, कोई ऐसा नहीं बोलता मंदिर में जाके कि उसका पैसे के जो है वाट लगा दो, उसका बिजनेस गिरा दो, कोई नहीं बोलता ना जी। सब लोग अपने भले के लिए सोचते हैं। मुंह से क्या निकलता है? ये अच्छा हो जाए, मेरे पास ये अच्छा आ जाए। सो नेगेटिविटी मेरे अंदर से नहीं निकलनी चाहिए, इसके ऊपर पूर्ण विराम पूरा लगाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बात बताऊँ, कौन कौन घरों में पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है? कौन कौन लगा देता है? मैं भी लगाता हूँ कभी कभी। लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है जी? डेली लगाने की क्यों जरूरत पड़ती है? सफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि डेली के डेली धूल मिट्टी अपने आप आ जाएगी। उसको लाते हैं क्या हम लोग? नहीं लाते हैं, ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। लेकिन झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है, लगातार पड़ती है, डेली लगातार पड़ती है, क्योंकि पता है धूल मिट्टी तो आ चुकी है। ऐसे ही गलत विचार अगर आपके माइंड तक जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके माइंड को भी साफ करने की जरूरत है। कौन साफ करेगा? मैं खुद साफ करूंगा, और वो भी पॉजिटिव विचारों के साथ। किसी ने मुझे बोला कि जो भी नया लॉन्च करती है मोदी केयर वो तो एक दिन में खत्म हो जाता है, खराब कंपनी, हमें तो मिला ही नहीं, बेकार है तो। ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ, बोलता हूँ इतना अच्छा सामान कोई छोड़ ही नहीं सकता। जैसे ही आता है तुरंत बिक जाता है, हर एक घर अपना सामान यूज करना चाहती है। पॉजिटिव जब सोचने लग जाएंगे ना, हर नेगेटिविटी पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेरा मानना है, क्योंकि जैसी मैं वाइब्रेशन भेजूंगा वैसी रिवर्स आएगी। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कहता। क्या कहता है? जैसा आप एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन मिलने वाला है। ये सिद्धांत है, मैंने नहीं बनाया। ठीक है जी। बॉल को ऊंचा उठाएंगे तो कहां जाएगी बॉल? वापस। ग्रेविटी है, मैंने नहीं बोला, गैलीलियो ने बता दिया। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी उसने पैदा की थी, नहीं, वो पहले से है। ऐसे ही नेगेटिविटी अगर आपके सामने आ जाती है, उसको पॉजिटिव करने की जिम्मेदारी मेरी है। इवेंट हो चुका है, आउटपुट अगर अच्छा चाहिए तो अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा, रिप्लाई को बदलना होगा, रिएक्शंस को चेंज करना होगा। सो नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। किसी के बारे में किसी को भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोले। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे कि आज तो मतलब सेमिनार में इतनी गर्मी हो रही है, पानी इतना ख़राब हो रहा है, एसी नहीं चल रहा है, लाइटिंग ऐसी हो गई है, शोर शराबा हो रहा है, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, भूख लग रही है। भूख किसको किसको लगी है? अब पता है मुझे, ठीक है भूख लगी है, लेकिन जब भूख लगती है ना उसके बाद जब खाते हैं तो मज़ा उसी में ही है। अगर घूमने जाना है तो पूरी मेहनत करो, पसीना बहाओ, और उस पसीने को तट पे जाके, यानी समुद्र के तट पे जाके सुखाने का मजा ही तभी आता है। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, क्रॉस लाइन। अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन के सामने कभी भी नेगेटिव बात ना करें। अब ये क्रॉस लाइन वर्ड यहाँ पे आ गया है। अगर क्रॉस लाइन, अच्छा क्रॉस लाइन कौन होता है मैं आपको बताऊं। आपकी अपलाइन का दूसरा डाउन लाइन, यानी कि जो मेरी एलओएस में नहीं है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में मेरे नहीं है, लेकिन मेरी अपलाइन के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, यानी कि उसकी डाउन लाइन है। तो यहाँ पर क्रॉस लाइन वो होता है क्योंकि उसका और आपका बिजनेस का लेन देन हो ही नहीं सकता। अगर आप उसको कुछ भी सजेस्ट करेंगे वो आपके बिजनेस को नहीं देख सकता, ना संभाल सकता है, ना सजेस्ट कर सकता है, और अगर मान भी लिया उसका सजेशन तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपका बिजनेस देख ही नहीं सकता, आपकी डाउनलाइन को देख नहीं सकता। सो क्रॉस लाइन हो या अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, कभी भी कोई भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, ना तो कंपनी के प्रति, ना अपलाइन के प्रति, ना प्रोडक्ट्स के प्रति, ना ही प्राइजेस के प्रति, ना ही डाउनलाइन के प्रति। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, और अगर ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? सजा मिलेगी। राइट। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरे टॉपिक का तीसरा पॉइंट भी मेरा बड़ा फेवरेट है। क्या कहता है? इसने मुखौटा पहन रखा है, पीछे कुछ और है और आगे कुछ और है, पीछे कुछ और है आगे कुछ और है, यानी कि डुअल पर्सनैलिटी। हिंदी में लिखा है, कभी भी
किसी के भी हनी, मनी और ईगो से खिलवाड़ ना करें। बड़ा ही प्यारा पॉइंट है। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव यही है। स्पॉन्सर आईडी जनरेट करने का पर्पस क्या था कि मुझे बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, और यहाँ पे आप जैसे लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और हर कोई अपने घर से कनेक्टेड है। हर एक के घर में उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसके हस्बैंड हैं, उसके माँ बाप हैं, उसकी बहन है, सारी चीज़ें हैं। वो अपने परिवार को और सक्षम बनाने के ऊपर आया हुआ है, उसका टारगेट यही है, और हम भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर पहला हनी, हनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? शहद। और शहद के ऊपर क्या बैठ जाती हैं? मक्खियाँ। और शहद वो चीज़ है जो हम सबको प्यारा होता है। तो हमारा सबसे प्यारा कौन है? हमारा परिवार, जिसके अंदर हमारे वाइफ हैं, जिसके अंदर हमारे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, बहन हैं, माँ बाप हैं। हम लोग उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उनको अगर जरा सा भी चोट पहुंची तो दुख होता है कि नहीं होता है? किस किस को दुख होता है? होता है ना। बच्चों को अगर आपका कोई भी पड़ोसी एक चाटा भी मार दे, आप उसको 2 चाटे मार के आओगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सिस्टम भी यही कहता है कि जो परिवार आपके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहता है, ऐसी किसी दूसरे का भी परिवार है, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी के भी हनी से खिलवाड़ ना करें। यानी कि जो वो प्यार करता है जिस चीज़ से, उससे खिलवाड़ ना करें, उसको धोखा ना दें, उसको कोई भी ऐसी चीज़ ना बोले जिससे उसको खराब लगे, राइट। सो ये मेरा परिवार का हिस्सा है। इसलिए बोलते हैं कि पहला परिवार मेरे घर में है और दूसरा परिवार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जो मेरी मोदी केरियन की परिवार है, वो आप ही के परिवार जैसा है। आप ही की बहन माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप ही के भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो उनसे बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना है जैसे हम लोग अपने घर में करते हैं। समझ में आ रही है? फटाफट से दूसरे पे जाते हैं। हनी हो गया है मनी, पैसा। मेरा एक लीडर है, तो वो पहली बार ज्वाइन किया उसने मोदी केयर में, और बोलता सर 28 तारीख हो चुकी है और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सारा सामान तो घर पे लेकर आ चुका हूँ, आज आप मेरे को थोड़ा सा उधार दे दो और फिर मैं अगले महीने आपको लौटा दूंगा। होता है ऐसा, कई बार होता है। और हम लोग क्योंकि बड़ी मेहनत करके लेकर आते हैं, यार अब तो जुड़ गया है लेकिन इसकी मदद तो करनी पड़ेगी, और हम लोग अपनी पॉकेट से निकाल के पैसा दे देते हैं कि भाई साहब ये लो और आप सामान लेकर आ जाओ। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपने तो अच्छा कर दिया, आपका मन साफ है कि इसके पास पैसे की दिक्कत है, उसने सामान भी ले लिया, लेकिन अगले महीने क्या माइंडसेट बैठेगा उसका, सोच के बताइए। अपलाइन दे देगा ना, उसको जरूरत पड़ेगी तो अपने आप बोलेगा ये ले पैसे लेकर आ, ठीक है। यहां पर आपको मनी का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। कभी भी अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में मनी मैटर नहीं होनी चाहिए, कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में कभी भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि यस इससे मुझे थोड़ा सा फायदा होगा या पैसे का मेरे को वाकई में दिक्कत है, तो एक रात गुजरनी नहीं चाहिए। उसी दिन, जिस दिन ठाना है उस दिन पैसा आपको देना ही देना है। और फिर एक और बात बड़ी अच्छी है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये सेमिनार है और सेमिनार में आए हैं सब लोग 120 रुपए की टिकट लेके, ठीक है। अब अपलाइन ने टिकट दे दी कि चलो आपको हम लोग सिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं सो दैट कि आपका बिजनेस बढ़ जाए, राइट, ठीक है जी। यहाँ पर आप 120 रुपए की टिकट जो है लेकर तो आ गए, लेकिन अपलाइन को पैसे नहीं दिए। वो सोचा उन्होंने, कई बार होता है, ये एग्जाम्पल है और सबके साथ होता है कि मैंने 10 टिकट लिए हैं, क्या पता 5 ही लोग आए, है ना। होता है ना कि नहीं होता है? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि आपके दिल की बात मैं जानता हूँ। 5 साल हो चुके हैं मोदी केयर के अंदर, बहुत सारे सेमिनार अपने हाथों से निकाल चुका हूँ। ये होता ही होता है, पैसा बचाना हर एक कोई चाहता है, नहीं चाहता है कि कोई पैसा ज़्यादा खर्च करे, मेरी पॉकेट से ना लगे। लेकिन सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आज आपकी अपलाइन का है वही कल आपका होने वाला है। जो आज आपकी अपलाइन का है वही कल आपका होने वाला है। आज आपकी अपलाइन आपके लिए सेमिनार कर रही है, कल आप अपनी अपनी डाउनलाइन के लिए सेमिनार करोगे। तो सोच के देखिएगा, सोच के देखिएगा।
आप अपनी डाउनलाइन के लिए दिल से चाहते हो सेमिनार करूं, 15,000 रुपये 20,000 रुपये का हॉल बुक करता हूं, एडवांस में देता हूं, मेरी टीम आएगी और मैं उनको टिकट दूंगा, और बाई चांस उस टाइम पे वो टिकट का प्राइस अपलाइन को नहीं मिलता है और वो नहीं दे पाता है, तो क्या बीतेगी। सो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, पैसे का लेन देन के लिए एक रात बीतनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो ऑब्लिगेशन बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। डाउनलाइन के प्रति आपका विश्वास कम हो जाएगा और डाउनलाइन के लिए आपका विश्वास कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ गया है। मैं पैसा बताऊं, भाई भाई के बीच में झगड़ा करा देता है, ये तो इंसान है हम लोग, हमारा कोई आपसी रिश्ता नहीं है, लेकिन भाई भाई के बीच में ही पैसा आ जाए ना, काम खत्म हो जाता है। ईगो बड़ा अच्छा है ये। तीसरे पॉइंट का, तीसरे टॉपिक का तीसरा शब्द ईगो, यानी कि अहंकार। अहंकार इंसान, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, कहते हैं ना। सो यहां पर अहंकार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि यहां पर आपको संभालने वाली आपकी अपलाइन आपके साथ में काम करती है। किस बात का अहंकार? मेरे पास 5 डिग्रीज हैं, मुझे पता है कि कैसे काम किया जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मैंने ना तो स्कूल में ली है ना ही कॉलेज में ली है। किस किसने पढ़ा है नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल के अंदर? बताइए मुझे जरा। किसी को नहीं पता है नेटवर्क मार्केटिंग कैसे की जाती है। ये काम सीख के किया जाता है और करके सीखा जाता है। सो यहां पर ईगो को घर पे छोड़ के आइए। जैसे मंदिर के बाहर चप्पल छोड़ के आते हैं, मोदी केयर के बाहर अपनी अकल को छोड़ के आइए, ईगो बाहर रख के आइए, बिल्कुल शांत होके आइए। पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो ओपन हो, खुला हुआ हो। सो तीसरा पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अब किसी के भी हनी मनी ईगो से खिलवाड़ ना करें। वही बात जो आज आपका है, जो आप आज आपकी अपलाइन का है, वही कल आपका होने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और अपने ऊपर लेके चलिएगा इन 3 चीजों को। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू द होस्ट।